नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार करियर मेकर बाय डीके सर। आज हम परिवहन का पार्ट 1 कल पूछ चुके थे, जिसमें हम सब पढ़े थे रेल परिवहन और सड़क परिवहन। आज जो हम सब पढ़ेंगे वायु परिवहन और जल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। जो भी साथियों पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, आप सब बताइए कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ है? 1911 में हुआ है। कहां से कहां के बीच? इलाहाबाद से नैनी के बीच। अभी इसका सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया उसी में। इंडियन नेशनल एयरवेज की कंपनी का स्थापना कब हुआ? 1933। इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी का स्थापना 1933। लेकिन राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953। इंडियन नेशनल का राष्ट्रीयकरण 53। आगे बताइए कि देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम का स्थापना कब? वायुदूत का 1981। वायुदूत 1981। आप सब बताइए कि एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। एयर इंडिया को मुख्यालय नई दिल्ली। नियमित कार्यालय मुंबई। एयर इंडिया का नियमित कार्यालय मुंबई है। शुभंकर क्या है? महाराजा। वायु परिवहन एयर इंडिया का शुभंकर है महाराजा। अब प्रतीक चिन्ह क्या है? उड़ते हुए हंस के नारंगी रंग का कोणार्क। प्रतीक लोगो बोलेगा तो उड़ते हुए नारंगी रंग का कोणार्क, लेकिन शुभंकर बोलेगा तो महाराजा। आप सब बताइए पवन हंस की स्थापना कब हुआ? 1985। 1985 अक्टूबर 1985। आगे बताइए कि ये पवन हंस का पंजीकृत कार्यालय कहां पर है? नई दिल्ली। पवन हंस का पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन कब हुआ है? एनटीपीसी 2 में पूछा हुआ है। 1 अप्रैल 1995। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण गठन 1 अप्रैल 1995। यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, घरेलू हवाई अड्डा, नागरिक विमान टर्मिनल का प्रबंध करता है। आगे बताइए राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ किया गया? फुर्सतगंज। फुर्सतगंज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय का स्थापना फुर्सतगंज। फुर्सतगंज कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अमेठी पड़ता है, रायबरेली के पास है। अब हम सब पढ़ेंगे हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली। आगे कर लो, आगे करो। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली। छत्रपति शिवाजी कहाँ है? मुंबई। छत्रपति शिवाजी मुंबई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कलकत्ता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता। अन्ना हवाई अड्डा आना चेन्नई। अन्ना हवाई अड्डा चेन्नई। आना हवाई जहाज से चेन्नई ने। बाबा अम्बेडकर नागपुर। भीमराव अम्बेडकर में जो बौद्ध धर्म जो ग्रहण किए थे उसमें 5 लाख से ज्यादा मतलब कि बौद्ध धर्म मानने वाला हो गया था उसमें भीमराव अम्बेडकर के प्रभाव में करके। वल्लभ भाई पटेल का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अहमदाबाद। वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद। गोपीनाथ बारदोली कहाँ है? गोपी गुवाहाटी। गोपी चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में। गुरु रामदास अमृतसर। त्रिवेंद्रम कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। कालीकट कहाँ है? कोझीकोड। कालीकट कोझीकोड। शेख आलम कहाँ है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर। शेख आलम श्रीनगर। राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद। कोचीन कहाँ है? कोची। वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर। वीर सावरकर हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान निकोबार। दावोलियम हवाई अड्डा कहाँ है? गोवा में। दावोलियम गोवा। केम्पेगौड़ा बेंगलुरु में कर्नाटक। केम्पेगौड़ा बेंगलुरु कर्नाटक। मंगलुरु कहाँ है? मंगलुरु कर्नाटक। ये क्वेश्चन आरपीएफ में पूछा था कि देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ है? इंदौर। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर। संगानेर हवाई अड्डा इसमें नया जोड़ा है, बताइए कोई? जयपुर। संगानेर हवाई अड्डा जयपुर। कोयम्बटूर कोयम्बटूर में ही है। तिरुचिरापल्ली तिरुचिरापल्ली। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी। बागडोगरा हवाई अड्डा बाग बंगाल सिलीगुड़ी। बागडोगरा सिलीगुड़ी। शिलोंग है सिलीगुड़ी। आगे बताए बीजू पटनायक उड़ीसा। उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पहले नहीं था और भुवनेश्वर वही है। कन्नूर हवाई अड्डा कहाँ है? कन्नूर तमिलनाडु। मदुरई मदुरई में है। जयप्रकाश हवाई अड्डा पटना में। जयप्रकाश पटना। गया हवाई अड्डा गया।
और मनोहर परकिरर मोपा गोवा, मोपा गोवा, इम्फाल इम्फाल, शेख अल आलम श्रीनगर। पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम है बेटा कोचीन है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ है? रांची। बिरसा मुंडा रांची। भगत सिंह बताओ चंडीगढ़, भगत सिंह चंडीगढ़। महाराजा वीर विक्रम मानिक हवाई अड्डा अगरतला त्रिपुरा में पड़ता। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा अगरतला। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार, अग्रसेन हिसार, हिसार हरियाणा। अब जल परिवहन पढ़ेंगे। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 1987। उसका मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता। जलमार्ग प्राधिकरण मुख्यालय कलकत्ता। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत अंतर्देशीय जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। कितना? 111। राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या 111। राष्ट्रीय जलमार्ग एक घोषित कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1986 को। 22 अक्टूबर 1986 को एक घोषित किया। आगे बताइए कि भारत की लंबी समुद्री रेखा है, कितना है समुद्री रेखा? 7516.7 है ना, तो लगभग 7517 दिया है, 7517 किलोमीटर। देश के व्यापार की कुल मात्रा का कितना % समुद्री मार्ग से होता है? देश के व्यापार की कुल मात्रा का 95%। मूल्य की दृष्टि से 68% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। व्यापार जो होता है ना ज्यादा समुद्री मार्ग से होता है, 95%। अब राष्ट्रीय जलमार्ग पढ़ेंगे। NW1 राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको किसको जोड़ता है? इलाहाबाद से हल्दिया। ट्रिक क्या बताते हैं? ई साधु कोको काम, ई साधु कोको काम। इलाहाबाद से हल्दिया NW1 सबसे बड़ा है, 1620 किलोमीटर। बहुत इंपोर्टेंट है इलाहाबाद से हल्दिया। और दूसरा NW2 बताइए। सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी। और NW3 कोल्लम से कोट्टमपुरम। सदिया से धुबरी NW2 का 891 किलोमीटर है। और NW3 कोल्लम से कोटापुरम 205 किलोमीटर। और NW4 बताओ। काकीनाडा से मरक्कानम, काकीनाडा से मरक्कानम 1095। NW5 तलचर से धमरा, तलचर से धमरा। NW6 लखीपुर से बंगा, लखीपुर से। देश से सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। आगे बताइए कि बड़े बंदरगाह का नियंत्रण कौन करता है? केंद्र सरकार। बड़े बंदरगाह का केंद्र सरकार, छोटे बंदरगाह का समवर्ती सूची। छोटा बंदरगाह दोनों देखेगा, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों। देश का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह कौन है, जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है? विशाखा। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। किस पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है? डॉल्फिन नोज पहाड़ी। विशाखापट्टनम डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे है। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय। अब मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कौन है? कांडला। ज्वारीय बंदरगाह भी कौन है? कांडला। टैक्स फ्री बंदरगाह कांडला। और कौन सा बंदरगाह भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह है? एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर का नया नाम क्या है? कामराज। अरब शहर की रानी किस बंदरगाह कहते हैं? कोची। एन्नौर बंदरगाह की स्थापना मूल रूप से चेन्नई बंदरगाह के उपग्रह के बंदरगाह के रूप में की गई थी 2001 में। ये क्वेश्चन का है 2001 में। एन्नौर बंदरगाह की स्थापना किसने किया था? 1 फरवरी 2001। किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी। इसका पूर्ण चालन हुआ था 2002 में। और एन्नौर का नया नाम क्या बताते थे? कामराज बंदरगाह। एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला बंदरगाह कौन है? एन्नौर, कामराज। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है? कोई बताइए। बीओ चिदम्बरम। तूतीकोरिन का बीओ चिदम्बरम। कांडला का दीनदयाल। एन्नौर का कामराज। नदीय प्रकार का बंदरगाह कौन है? कांडला, सॉरी कलकत्ता होगा। नदीय प्रकार का बंदरगाह कलकत्ता है। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा मेंस में पूछा था। आप सब बताइए। इसकी 2 गोद प्रणाली है। हुगली नदी की पश्चिमी किनारे पर कौन सा बंदरगाह कलकत्ता का है, जो कि सहायक बंदरगाह है? हल्दिया है। यही क्वेश्चन दिया था। मतलब कलकत्ता बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया? तो हल्दिया है, जो कि किस दिशा में है? पश्चिमी में। और पूर्वी किनारे पर कलकत्ता है। मौसम में कार्य करने वाला कृत्रिम बंदरगाह कौन है? जो प्राचीन बंदरगाह है? चेन्नई। प्राचीन में चो आया? चेन्नई प्राचीन। और कृत्रिम बंदरगाह भी
स्थापना बताइए कब हुआ? 1875। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुआ? 1972। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड 1972। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोच्चि। इस देश का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता शिपयार्ड कहाँ है? जहाज का सबसे कोचीन में। आप सबको याद ही होगा लेकिन बताते हैं। कलकत्ता बंदरगाह कहाँ है? पश्चिम बंगाल, हुगली नदी किनारे है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र, अरब सागर। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी। कोच्चि बंदरगाह कोची केरल, कोचदो केरल, अरब सागर। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी में है। और पारादीप, पारादीप उड़ीसा, पारा उड़ीसा। तूतीकोरिन तमिलनाडु, मारमा गोवा, गोवा। न्यू मंगलुरु कर्नाटक, मारमा गोवा, गोवा। कांडला कहाँ होता है? गुजरात। नावासोबा महाराष्ट्र, एन्नौर तमिलनाडु, एन्नौर तमिलनाडु। आगे बताइए कि विश्व का जहाज पुनर्वर्तन उद्योग में भारत की हिस्सेदारी कितना % है? जहाज में 25 से 30%। देश का प्रथम बंदरगाह जो रसायन निपटान हेतु स्थापित किया गया, दहेज। दहेज दे दिए रसायन बंदरगाह को। रसायन में दहेज देंगे गुजरात को, रसायन में दहेज देंगे। तो दहेज बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। रोल ऑन रोल ऑफ का मतलब होता है सामान को लादना और उतारना को ही क्या बोलते हैं? रोल ऑन रोल ऑफ। भारत का पहला रो रो फेरी सेवा कहाँ लगा था? गुजरात में भावनगर। बहुत अच्छा। घोघाक से दक्षिणी गुजरात के दहेज के बीच हुआ। भारत का पहला रो रो फेरी सेवा गुजरात के भावनगर। इसके तहत ये टॉपिक समाप्त हुआ। कल का टॉपिक एक बाहर, इस टॉपिक का जल टॉपिक जो हम सब पढ़ेंगे जनगणना। जनगणना को पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूछे। कल से पार्ट 1 में जो होगा शुरू से लेकर डाटा से आपको पहले पढ़ना है। डाटा जो दिया हुआ है इससे पहले पढ़ना है। ठीक है, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।